ओम शांति। हमारी मंजिल बहुत ही बड़ी है। संपूर्ण भी बनना है, संपन्न भी होना है और कर्मातीत अवस्था को भी पाना है। 3 शब्द ईश्वरीय महावाक्यों में प्राय आते रहते हैं। कर्मातीत एक्चुअली कर्मों से परे तो होते नहीं हम, हमारे पुण्य कर्म भी होते हैं, पर विकर्मातीत, विकर्मों से मुक्त हो जाना, ये कर्मातीत अवस्था है। जब हम योग अग्नि में सारे विकर्मों को जलाकर भस्म कर देते हैं, आत्मा बिल्कुल पावन और निर्मल स्वच्छ हो जाती है, वो कर्मातीत अवस्था है। बहुत गहरी डेफिनेशन दी है बाबा ने। कर्मातीत अर्थात कर्म के प्रभाव से परे। अब दूसरी ये गहरी परिभाषा, कर्मातीत अर्थात कर्म के प्रभाव से परे और कर्म के परिणाम के प्रभाव से भी परे। इस पर हम चिंतन करेंगे आज। संपन्न, बाबा ने जो हमें खजाने दिए हैं उनमें फुल। अगली बार हम सर्व खजानों पर भी आपके समक्ष कुछ चिंतन प्रस्तुत करेंगे। संपूर्ण बनना अर्थात जो हमारे अंदर सद्गुण थे उन्हें धारण कर लेना। जो 16 कलाएं थी, 16 कला माना हम फुल थे, हमारी बैटरी फुल्ली चार्ज थी, उसको फिर से पूर्ण रूप से चार्ज कर देना, सर्व शक्तियां स्वयं में भर लेना, ये संपूर्ण स्थिति है। हमें तीनों को एक साथ लेकर चलना है और बहुत प्रसन्न भी रहना है। हम इस पर चर्चा कर रहे थे। देखिए, 3 शब्द नॉर्मल रूप से बोले जाते हैं। हंसना, हंसना एक बाह्य चीज है, लोग हंसते हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरा, खुश रहना, प्राप्तियां होती हैं मनुष्य को, अच्छा सब कुछ चलता है, वो बहुत खुश रहता है। और प्रसन्नता, ये बड़ी सूक्ष्म चीज है। आंतरिक चित्त हमारा बहुत खुश है, हम बहुत प्रसन्न हैं। किसी दुख की छाया हमारे ऊपर नहीं है, किसी विकर्म की छाया हमारे ऊपर नहीं है। कहीं अपमान हो गया, कहीं हानि हो गई, कहीं निंदा हो गई, उसका इफेक्ट हमारी मनोस्थिति पर नहीं है। ऐसी आंतरिक प्रसन्नता, हंसना, लाफिंग, खुश रहना, टू बी वेरी हैप्पी, और प्रसन्न, बहुत चीयरफुल, आंतरिक चीयरफुलनेस। तीनों के शब्द अलग अलग हैं इंग्लिश में भी। तो हम सभी सदा खुश रहना सीखें। हंसा भी करें, हंसना भी एक अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन आध्यात्म का संबंध खुश रहने से और इनर हैप्पीनेस से है, इनर चीयरफुलनेस से है। हम बहुत खुश रहना सीखें, और इसके लिए एक तो हमारी नेचर ऐसी हो, सेंसिटिव नेचर ना हो। यदि हमारी नेचर बहुत सेंसिटिव होगी, नाजुक हम होंगे, छोटी छोटी बात को माइंड करेंगे, फील करेंगे, तो हम कभी खुश नहीं रह सकेंगे। हमें अपनी खुशी दूसरों के हाथ में भी नहीं देनी है, बहुतों ने दे दी है। वो जब चाहे हमें खुश कर दें, जब चाहे हमारी खुशी छीन लें, ये भी नहीं हो। हम हर हाल में खुश रहेंगे। हमारी खुशी पर केवल हमारा अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं है। बहुत अच्छी तरह अपने को समझा देंगे। हम चेक करेंगे हमारी खुशी कहाँ जाती है। कोई इच्छा पूर्ण नहीं हुई तब हम खुशी खो देते हैं। किसी ने हमें मान सम्मान नहीं दिया, रेस्पेक्ट नहीं दिया, तो हम अपनी खुशी खो देते हैं। हमारी कामनाएं पूर्ण नहीं हुई तो हम अपनी खुशी खो देते हैं। क्या है कारण? या हम व्यर्थ सोच सोच कर ही अपनी खुशी खो देते हैं। देखिए, सूक्ष्म गति है। हम दूसरों के अवगुण देखेंगे, हमारी खुशी नष्ट हो जाएगी। हम दूसरे के बारे में पर चिंतन करेंगे, हमारी खुशी नष्ट हो जाएगी। हमारे अंदर ईर्ष्या भाव होगा,
हमारी खुशी नष्ट हो जाएगी। हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठना है, सब आगे बढ़ें, सब महान बने। हमारे परिवार में सभी महान आत्माएं हैं। देखो बाबा क्या कहा करते हैं, बाबा को भी फक्र रहता है कि मेरे सब बच्चे राजे बच्चे हैं। खुश होता है ना बाप अपने बच्चों को देखकर, उसके सब बच्चे बड़ी बड़ी पोस्ट पर हों, वेल एजुकेटेड हों, घर में बहुत प्यार हो, एक दूसरे का सम्मान हो। तो हम सब भी एक दूसरे को ऐसी ऊंची नज़र से देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें नीचे छूट जाएंगी, हम खुश रह सकेंगे। बहुत अच्छी प्रसन्नता के लिए हमें ज्ञान के चिंतन की ज़रूरत है। हमें ज्ञान के वो संकल्प इकट्ठे कर लेने चाहिए, हमें कलेक्शन करें बहुत सुंदर 20-25 संकल्पों का, जो इस जीवन में हमारे लिए खुशी लेकर आए हैं। उन दिनों को याद करें जब पहला क्षण था हमारा प्रभु मिलन का। उन दिनों को याद करें जब हम समर्पित हुए थे भगवान के कार्यों में। उन दिनों को याद करें जब हमने अच्छे अच्छे कार्यों में सफलता प्राप्त की थी। उन दिनों को याद किया करें जब हमें बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे अवसर दिए, अपॉर्चुनिटीज दी। हम अपनी खुशी के जो रियल आधार हैं उनको इमर्ज रखें। एक छोटी सी बात, जब हम छोटे थे दादी जान की एक उदाहरण दिया करती थी, हमें बड़ा काम आया ये, कि वो जब अपने लौकिक में थी तो अपनी अलमारियां खोल खोल कर देखा करती थी कि ज्वेलरी क्या क्या रखी है। उन्हें देख देख खुश होती थी, क्योंकि सिंधियों में ज्वेलरी बहुत देते हैं शादियों में। तो वो कहती थी कि तुम भी अपनी बुद्धि की अलमारी खोल खोल कर देखा करो, इसमें क्या क्या खजाने भरे हुए हैं, तो बहुत खुशी होगी। क्या क्या मिल गया है हमें उसकी एक लिस्ट बनाओ, तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी तुम्हें। तो प्रसन्न रहना, हम इस कला को सीखते चलें। और अब बाबा के पास आने के बाद हमारी प्रसन्नता इस बात पर भी डिपेंड करती है कि हम सवेरे उठकर अपने को चार्ज करते हैं, ईश्वरीय प्राप्तियों से अपने को भरपूर करते हैं, भगवान से बातें करते हैं, रोज सवेरे उठकर उसको शुक्रिया करते हैं, हम ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं, सत्कर्म करते हैं। हमें ये जान लेना चाहिए कि थोड़ा भी विकर्म होते ही हमारी खुशी भी जाएगी, हमारी शांति भी जाएगी, हमारा योग भी टूट जाएगा, एकाग्रता नष्ट हो जाएगी। और जिन्हें कर्मातीत अवस्था होना को पाना है, उन्हें पहले याद रखना चाहिए कि उन्हें विकर्माजीत बनना है, हमसे कोई विकर्म न हो। और गुह्य रहस्य तो यही है, जब हम संपूर्ण विकर्माजीत बन जाएंगे तभी कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचेंगे। सूक्ष्म विकर्म बहुत होते हैं ना, दृष्टि से होता है, बोल से होता है, कानों से होता है, हाथों से होता है, चिंतन में भी होता है। हम इन सब से बचेंगे। अब इसके लिए एक बहुत अच्छी बात और है जिस पर आज हमारा विशेष फोकस है कि हमें कर्मातीत होना है। उसके लिए योग अभ्यास तो बहुत अच्छा हमें करना ही है, लेकिन जो योग की हमने दूसरी गुह्य डेफिनेशन दी थी, जो बाबा ने दी हुई है, वो एक ही बार दी है, सब उसको नहीं जानते हैं। आप फिर से सुन लें। कर्मातीत अर्थात कर्म के प्रभाव से परे और कर्म का जो परिणाम मिलता है उसके भी प्रभाव से परे। देखिए, हम कर्म करते हैं, अब कर्म करते हुए हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें कि कर्म में थोड़ी बहुत उलझन हो गई तो हमारे मन में भी उलझन, तो कर्म का प्रभाव पड़ता रहता। कोई कर्म थकाता है हमें, कोई कर्म हमें परेशान भी कर देता है, किसी कर्म को करते करते हम इरिटेट भी हो सकते हैं। मान लो आप टीचर हैं और आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आपके पास 10वीं क्लास तक के बच्चे हैं। अब आप ये भी चाहेंगे वो होमवर्क करके लाएं, वो नहीं करते कुछ बच्चे, तो उसका इफेक्ट आप पर कितना आता है आप चेक करें, इसे ऑब्जर्व करें अपने को।
आपके बच्चे बहुत अच्छा कर्म करके आते हैं, आपको निश्चित रूप से खुशी होगी। लेकिन जब एक मनुष्य बहुत अच्छा योगी बन जाता है, वो इन सभी चीजों में समान स्थिति में रहता है। न बहुत सफलता होने पर अति प्रसन्न और न असफलता होने पर अति निराश। एक समान स्थिति। और एक योगी की ये स्थिति होती है कि वो अपने कर्म करके उन्हें प्रभु अर्पण कर देता है, तो उनके परिणाम के प्रभाव से वो मुक्त हो जाता है। आपने बहुत अच्छा काम किया है, प्रभु अर्पित कर दिया। अब उसके रिटर्न में आपको एप्रिसिएशन मिल रही है, या लोग ईर्ष्यावश कुछ ऐसा वैसा भी बोल रहे हैं, इसके प्रभाव से आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपने अर्पित कर दिया। आप उसे भूल जाएं, ये श्रेष्ठ योगियों की पहचान है। पहले तो कर्म करते हुए याद रहेगा कि करण करावन हार शिव बाबा की शक्तियां हमारे साथ काम कर रही हैं, तब हम ये श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं। फिर जो परिणाम आया, कभी कभी परिणाम अनुकूल नहीं आता है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी आते हैं। हम ड्रामा के ज्ञान के अनुसार उसको स्वीकार कर लेते हैं। कुछ कमी रह गई होगी, या भी ये नहीं होने वाला होगा, कुछ बाद में हो जाएगा। और जब हम कोई काम करते हैं तो थोड़ा बहुत भी कुछ ऊपर नीचे हो तो हमें सुनना भी पड़ेगा, लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे भी। लेकिन एक योगी इन सब से ऊपर हो जाता है, इन सब के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। अपने मनोबल को भी वो बहुत अच्छा कर लेता है, ऊंचा उठा लेता है। तो कर्म कर रहे हैं उसके प्रभाव में भी न रहें। वो तब होगा जब हम कर्म करते हुए भी श्रेष्ठ स्मृति में रहेंगे। यह हमारी बुद्धि शिव बाबा के स्वरूप पर स्थिर होगी। देखो, एक कर्म करने की, योग युक्त कर्म करने की ये भी विधि है। आप इसको करके देखें, प्रयास करें। थोड़ा भी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा कि बुद्धि शिव बाबा के स्वरूप को देख रही है और यहाँ कर्म हो रहा है। बुद्धि ऊपर स्थिर है और नीचे कर्म कर रहे हैं। इसमें थोड़ी सी बहुत अच्छी धैर्यवती स्थिति, मन की स्थिति बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए और बुद्धि भी बहुत क्लीन होनी चाहिए। ऊपर देखते रहना, स्थित ऊपर रहना, हाथों को नीचे कर्म करवाना। जैसे मैं आत्मा ने ऑर्डर दे दिया, हाथों को तुम नीचे काम करो, मैं ऊपर हूं। तो ये एक बहुत अच्छी साधना है। अगर ये साधना हम करना सीख लें, धीरे धीरे आ जाएगी, प्रैक्टिस करेंगे तो कर्मों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा। कर्म हम करेंगे, छोटे हों बड़े हों, घर के काम हों। आप सफाई कर रहे हैं, आपको घर में झाड़ू लगानी है, आपको झाड़ू लगाने में मान लो आधा घंटा लगेगा, आपका घर बड़ा है, एंजॉय करें, मन बना लें मुझे धैर्यवत होकर, योग युक्त होकर सफाई करनी है। बुद्धि परमात्म स्वरूप पर स्थिर कर दे, निराकार पर, नीचे झाड़ू लगाएं, एंजॉय करें। लेकिन सारा अटेंशन अगर नीचे सफाई में चला जाएगा तो ऊपर बुद्धि योग टूट जाएगा। इसलिए बार बार अटेंशन देने की जरूरत है, बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप कपड़े धो रहे हैं, मशीन है आपके घर में और आपने कपड़े डाल दिए हैं। अब आप को सारा समय तो वहाँ लगेगा नहीं, जब आप सुखाएंगी, उससे निकालेंगी, तब ये अभ्यास कर लें, बाबा की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं, या सिंपली हम बाबा को देख रहे हैं, बुद्धि से उससे जुड़ गए हैं और नीचे यहाँ ये काम कर रहे हैं। आपको प्रेस करनी है, कपड़ों पर आयरनिंग करना है, तो प्रेस करते हुए भी अभ्यास कर लें। तो चाहे छोटे काम हो, चाहे आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पर आपको बुद्धि ज़्यादा लगानी पड़ेगी, फुल्ली कंसंट्रेट करना पड़ता है वहाँ। आप कितना कर सकते हैं कि बीच बीच में उससे निकल कर, जैसे हम चार्ज होने चले जाएं ऊपर, भाई हमने 55 मिनट काम कर लिया है, अब थोड़ी बैटरी डाउन हो गई है, अब जरा चलते हैं ऊपर सुप्रीम के पास, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी के पास, और बैटरी को चार्ज करा आते हैं। ऐसे ऐसे सुंदर संकल्प अपने पास रख लेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे और स्थिति अच्छी बनती ही जाएगी। तो हमें कर्मातीत होने के लिए
ये सब प्रैक्टिस करनी है। अब जिस बात के लिए मैं आप सबको कह रहा था, हमें चाहिए बहुत बहुत अच्छा और ज्यादा ज्ञान का बल। ज्ञान हमारे पास बहुत बड़ा आ गया है। हमें शास्त्रों में सत्य को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी। हमें रिसर्च के लिए जीवन खपाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमें वेदों दर्शनों के पन्ने पलटने की मेहनत भी शिव बाबा ने नहीं दी। विज्ञान के सागर हैं, आ गए, अपना संपूर्ण ज्ञान हमें दे दिया। पहला ज्ञान दिया, तुम कौन हो, जिसकी हमें तलाश थी, और बहुत सिंपल रूप से आत्मज्ञान दे दिया। तुम कहाँ से आए हो, वहां किस स्वरूप में बैठते हो, कब आते हो। और दूसरा ज्ञान दे दिया, परमात्मा कौन है, जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट रहा आज तक। भगवान को तो कोई कुछ भी नहीं जान पाया, आत्मा को तो थोड़ा बहुत जान भी पाए, लेकिन परमात्मा के बारे में तो बिल्कुल अनभिज्ञता रही संसार में, और अनेक मत रहे, इसलिए कंफ्यूजन बहुत रहा। अद्वैत मत से लेकर 5 मत, उसके बाद भी और बहुत सारे मत, दुनिया में भक्ति के अनेक मत, संप्रदाय। तो भगवान क्या है? और आखिर में तो यही हो गया कि लोगों ने अपने गुरुओं को ही भगवान मान लिया, किन्हें चमत्कार दिखाया उसको ही भगवान मान लिया। भगवान गया दूर, नीचे वाले भगवान बन बैठे। तो स्वयं भगवान ने आकर भगवान का सत्य ज्ञान दिया। तीसरा ज्ञान मिला, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। कौन थे तुम शुरू में, कैसे कैसे नीचे उतरे हो, अंत में क्या हुआ, भगवान आ गए। कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान दे दिया। कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, मुक्ति क्या है और जीवन मुक्ति क्या है, इसका भी संपूर्ण ज्ञान दे दिया। और माया, पांचों विकारों को कैसे जीतो। ये विकार तुम्हारे शत्रु हैं, ये तो किसी को पता ही नहीं था। काम को तो अपना मित्र मान बैठे सभी। काम महाशत्रु है आत्मा का। इनको कैसे जीते वो सारा ज्ञान दे दिया। ये माया कैसे कैसे आती है, इसका सारा ज्ञान दे दिया। राजयोग का ज्ञान दे दिया संपूर्ण रूप से। परमात्मा से योग युक्त होकर अपनी स्थिति को परफेक्शन की ओर कैसे ले चलो। अपने जन्म जन्म के विकर्मों को योग अग्नि में कैसे जलाकर भस्म करो, ये संपूर्ण ज्ञान दे दिया। तो देखिए, ज्ञान का भंडार, एक एक गुण, मॉरल वैल्यू, प्योरिटी, इन सब का डिटेल ज्ञान दिया। संपूर्ण प्योरिटी क्या है, युग कैसे बदलता है, नई सृष्टि कैसे बनती है, योग बल से, योग अग्नि से पुरानी सृष्टि का विनाश कैसे होता है। मैं आज योग अग्नि की बात कर रहा हूं, एटॉमिक अग्नि की बात नहीं। तो ये संपूर्ण ज्ञान हम सबके पास है। इस ज्ञान को अपनी विजडम बनाएंगे सभी, इस ज्ञान को अपनी ताकत बनाएंगे। ज्ञान ही तो है हमारे पास, ज्ञान का बल ही तो है जो आप सबने माया को चैलेंज किया है, हम तुम्हें नष्ट करके ही छोड़ेंगे। ज्ञान ही तो है हमारे पास जो क्रोध को जीत कर हम अपने चित्त को शीतल करते हैं। बाबा के बहुत बच्चों ने क्रोध को जीत लिया है। हम सभाओं में हाथ उठवाते हैं, बहुत खुशी होती है। 60% भाई बहनें क्रोध के बहुत ज्यादा जो उद्वेग होता है, उसकी अति होती है, उससे मुक्त हो गए, ठंडा कर दिया अपने को। ये सब ज्ञान मिला ना। तो ज्ञान को हमें बल भी बनाना है और ज्ञान को अपनी डिवाइन विजडम भी बनाना है। दोनों चीजों पे ध्यान दे। ज्ञान केवल सुनने सुनाने तक न रह जाए। ज्ञान ने ही तो हमें बताया कि तुम्हें मैंपन नहीं आना चाहिए, और कहीं ज्ञान देते हुए हम ही मैंपन के शिकार हो गए तो ज्ञान हमारे लिए विजडम नहीं बना। हमें माया को जीतना है। माया आती है, काम के संस्कार उदय होते हैं, कर्मेंद्रियां चंचल होती हैं। हमने उनको शांत कर लिया तो इस कहेंगे हमारे पास ज्ञान का बल है, हमें ज्ञान है। जैसे काम महाशत्रु है, ये हमारा शत्रु है, इसे हमें नष्ट करना है। और हमारी मूल नेचर है, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, ये हमें ज्ञान मिल गया ना।
हम इस स्वरूप में स्थित हो गए तो कर्मेंद्रियां शीतल होने लगी, काम पर विजय होने लगी। तो ज्ञान की आप कुछ बातें चुन लें, कम से कम 25, 16 से ज्यादा, 16 तो होनी ही चाहिए, पर 25 तक चुने, जो एक एक ज्ञान रत्न आपके मन को शांत करे, एक एक ज्ञान की बात आपको निर्भय बनाए, एक एक ज्ञान की बात आपको निश्चिंत करे। तीनों बातों पर ध्यान देंगे। हमें निर्भय भी होना है, हमें निर्मल भी होना है, हमें निश्चिंत भी होना है, हमें व्यर्थ को समाप्त भी करना है, हमें जो जो कार्य करने, हमारी जो जो जिम्मेदारियां हैं उसकी भी अवेयरनेस रखनी है। तो ज्ञान की ऐसी पॉइंट्स आप अपने पास नोट करें, भले ही 25 पॉइंट मैंने कहा 50 दिन में क्यों ना आप इकट्ठी करें, जो सॉलिड हो, जिसको सुनते ही आपको नशा चढ़ जाए, खुशी चढ़ जाए, आपके गम के बादल एकदम से छंट जाएं और आप एक आत्मविश्वास की स्ट्रॉन्ग स्थिति में स्थित हो जाएं। मनुष्य निराश होता है। मैं देखता हूँ बहुत लोगों को छोटी सी परीक्षा आती है तो पहला संशय आता है बाबा में, पड़ोसी कहने लगते, मित्र संबंधी कहने लगते, अरे तुम भगवान के बच्चे बने, तुम कहते थे भगवान आगे, क्या हो रहा तुम्हारे साथ, तुमसे तो हम अच्छे, पहले तो तुम्हारा विनाश होने लगा, हमारा तो पता नहीं होगा या नहीं होगा। लोग घबरा जाते हैं कि बात तो ठीक है। मैं उन्हें कहा करता हूँ तो छोड़ दो बाबा को। सोचते हैं लोग कैसे छोड़ दें, कर्मों की गति का ज्ञान नहीं है। मैंने कहा तुमने बाबा को जाना ही नहीं है, तुम मनुष्य मत पर चल रहे हो, अभी तक भी भगवान की मत को ठीक से पहचाना नहीं है। जो तुमने अब पुण्य किए हैं वो तुम्हारा भविष्य से श्रेष्ठ बन गया है, और जो थोड़ा बहुत उल्टा सुल्टा तुम्हारे साथ हो रहा है वो पास्ट के कर्मों का फल भी तो है। किसी की मृत्यु हो गई, अब मृत्यु से लोग बहुत विचलित होते, बाबा थे, भगवान थे, क्यों मृत्यु हो गई, देखा तुम्हारे यहाँ ही मृत्यु हो रही, हमारे यहाँ सब सेफ है। मैं तो हंसी में कह देता हूँ नंबर सबका आएगा, सबकी मृत्यु का समय अलग अलग होता है, विचलित क्यों होते हो। तो बहुत लोगों को निश्चय नहीं, वैसे हाथ उठाएंगे हमें 100% निश्चय है, और जरा सी परीक्षा आते ही देखेंगे तो निराश हैं, उदास हो गए, लोगों की बात सुन रहे हैं, सब खेल भूल गया है, जैसे कि ज्ञान है ही नहीं, कर्मों की गति का कुछ पता ही नहीं। इसको ज्ञान का बल नहीं कहते, इसको डिवाइन विजडम नहीं कहते। परीक्षाएं आएंगी, सबको देनी पड़ेंगी। किसी के पापों का खेल ज्यादा है, किसी के पुण्य ज्यादा हैं, किसी के दोनों बराबर हैं। जो ज्ञान में आ गए उनके लिए वही बात है, और जो ज्ञान में नहीं आए उनके लिए वही बात है। सबको कर्मों का हिसाब किताब देना ही पड़ेगा, इसलिए सबको तैयार होना है, किसी को पहले किसी को बाद में। और जो संशय बुद्धि हो रहे हैं उनको समय लेना चाहिए, उन्होंने पूरा ज्ञान अभी तक लिया नहीं। कभी कभी आते हैं, संपर्क संबंध में हैं, योग आदि लगाया नहीं है। तो हम ज्ञान की 25 बातें नोट करेंगे। बाबा ने कह दिया विनाश होगा बच्चे, जैसे आग में बिल्ली के बच्चे सुरक्षित रहे थे, भगवान के बच्चे भी विनाश की अग्नि में सुरक्षित रहेंगे। कितना विश्वास है इस महावाक्य में। सब तो सुरक्षित नहीं रहेंगे, सबको तो जाना भी है। अब दोनों चीज है, सुरक्षित भी रहेंगे और घर भी वापस जाना है, देह भी सबको छोड़ना है। इस नियम को जो समझ सके वही सच्चे ज्ञानी होंगे। बाबा ने कह दिया तुम मेरे बच्चे बन गए हो, तुम्हें दाल रोटी मिलती ही रहेगी। इसमें कितना विश्वास है। दाल रोटी चाहिए, या बाबा कह रहे थे ना 4 तरह की सब्जी चाहिए, तो कितना विश्वास है, कितने हम संतुष्ट हैं। बाबा ने एक एक बात जो कही है उसके पीछे राज भी बता दिए। ये स्थिति ऐसे बच्चों की होगी। बाबा ने बोल दिया जिन्होंने बाप के कार्यों में सहयोग दिया, प्रकृति विनाश काल में उनको सहयोग देगी। किसी को देगी, किसी को नहीं देगी। किसी के पाप ज्यादा हैं, किसी ने प्रकृति को कष्ट भी पहुंचाया तो बाबा के कार्यों में मदद भी की है।
तो उनको दोनों चीजों का फल मिलेगा। तो आप ज्ञान की सुंदर बातें नोट करेंगे। मैं एक उदाहरण और देता हूँ। बाबा ने कहा, मेरे को तेरे में बदल दो। बाप को फिक्र देकर सारे फकुर उससे ले लो और बन जाओ बेफिक्र बादशाह। यूज करें इस पॉइंट को। बाबा ने कहा ज्ञान की बात, जो बाप सारे संसार के बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? तो अपने बोझ उसको अर्पित करो, प्रैक्टिस करो। कैसे वो बोझ उठाता है इसके अनुभव देखो। एक एक अभ्यास लो, प्रैक्टिस करो, अनुभव देखो, उसे नोट करो, वो आपको अचल अडोल बनाएगा। तो हम सभी ज्ञान की बातों को यूज करते हुए अपने चित्त को शीतल रखना सीख लें। कर्मों में जो भारीपन आ जाता है उसको हल्का करें। कुछ चीजें हमें स्वीकार करनी पड़ेंगी। मैं आपको ये बात बार बार कहूंगा, जब तक आपके अंदर न चली जाए। हमें कुछ बातें स्वीकार करनी ही पड़ती हैं। कुछ बातों पर न भगवान का अधिकार है न किसी मनुष्य का, वे होनी ही हैं। वो खेल ही संसार का ऐसा बना हुआ है। अब कोई कहे महाविनाश क्यों होगा, क्यों ये एटम बम बन गए, इतनी सुंदर दुनिया खत्म हो जाएगी क्या? ये सुंदर दुनिया नहीं रहेगी, आप देखेंगे। बाबा ने बहुत सुंदर राज बता दिया था। जब सृष्टि का हर मनुष्य ये कहेगा भगवान को, हे भगवान ये सृष्टि रहने लायक नहीं बची है, इसको नष्ट करो, तब फाइनल विनाश प्रारंभ होगा। तो हम सभी अपने चित्त की प्रसन्नता को बढ़ाएं, अपने विचारों की महानता को बढ़ाएं, अपने पास ज्ञान का बल और ज्ञान के विवेक को बढ़ाएं, तो हमारी स्थिति बहुत सुंदर होती जाएगी। चलें अब कुछ क्षणों के लिए योग अभ्यास। हम आपको रोज योग अभ्यास करा रहे हैं ताकि आप सीख सकें योग को भिन्न भिन्न तरह से हमें किस प्रकार अभ्यास में लाना है, ताकि योग एक मनोरंजन बन जाए। आज हम अभ्यास कर रहे हैं, मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। ये त्रिकोण बनाए, ट्रायंगल। इधर मैं ब्राह्मण, मैं आत्मा इस ब्राह्मण शरीर में, मेरे सामने लेफ्ट साइड में मेरा फरिश्ता रूप खड़ा है। चित्रित करें उसको, पिक्चराइज करें। प्रकाश का शरीर है, मस्तक में आत्मा चमक रही है, धरती से थोड़ा ऊपर है, सभी आकर्षणों से मुक्त, अंग अंग से लाइट फैल रही है। राइट साइड में देव स्वरूप, सतयुग का स्वरूप, सिर पर डबल ताज है, कंचन काया है, सर्वगुण संपन्न स्थिति है, परफेक्शन है, बहुत डिवाइन फॉर्म, विश्व के मालिक। अब यात्रा करेंगे। मैं आत्मा यहाँ मस्तक के मध्य में विराजमान हूँ। अपने स्वरूप को देखें। मैं बहुत शक्तिशाली, शांत हूँ। अब इस देह से निकलकर मैं आत्मा चली अपने फरिश्ते स्वरूप की ओर। प्रवेश कर लिया लाइट के शरीर में। अपने ही स्वरूप को अपने सामने देखें, ये मेरा स्वरूप। मैं धरा से ऊपर, धरती के आकर्षण से ऊपर, भगवान का संदेश वाहक फरिश्ता, संसार के सभी आकर्षणों से मुक्त, इस संसार में शांति स्थापना के लिए अवतरित फरिश्ता हूं। वहां से आत्मा निकली, बैठ गई देव शरीर में। ये मेरा पहला जन्म। यहाँ मेरी काया कंचन है, बहुत डिवाइन हूं। निर्विकारी स्थिति, संपूर्ण पावन, ऐसे अनेक जन्म मैंने लिए। वहां से मैं आत्मा निकली, आ गई वापिस भ्रकुटी की कुटिया में। अलग हूं देह से। चक्कर लगाए 3 बार, 4 बार, 5 बार, न्यारापन भी फील होगा
और वो सद्गुण जिस स्वरूप में हम जाएंगे हमारे जीवन में धारण होते जाएंगे। ओम शांति।